हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे, डिस्कस करने के लिए नहीं है, आज हम जानेंगे कि मैथ्स का ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है। और स्टैंडर्ड और बेसिक का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई डिफरेंस ज्यादा उसमें नहीं होता। कहीं कहीं पर माइनर डिफरेंस हो जाता है कि किसी चैप्टर्स में से 4 मार्क्स का आ जाता है, किसी का वेटेज 4 मार्क्स का होता है, किसी का 3 मार्क्स का हो जाता है, बट ऑलमोस्ट जो है वो वेटेज उसका कांस्टेंट ही रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो मैथ्स का पेपर आने वाला है 2024 के में बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या चैप्टर वाइज वेटेज है और किस तरह से कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आने वाला है, और उस चैप्टर में से 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे, और 5 मार्क्स के कितने आएंगे, और 4 मार्क्स के कितने आएंगे। क्योंकि अभी लास्ट कुछ ईयर से इसमें जो है एक केस स्टडी का एक नया क्वेश्चन और इंक्लूड किया गया है। तो केस स्टडी के क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से बन सकते हैं, किस चैप्टर में से प्रोबेबिलिटी है केस स्टडी के क्वेश्चन आने की, तो हम पूरा 1 to all सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है और उस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैथ्स स्टैंडर्ड लिखा है मैंने, ये एक्चुअली मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। तो ये क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें चैप्टर का कितना वेटेज होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। टोटल मार्क्स 80 का होगा और ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। बट पहले ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता था, बट अभी जो है लास्ट 2 ईयर्स से ये 5 सेक्शन में डिवाइड होके आ रहा है। और इसमें एक सेक्शन नया बन जाता है जिसमें कि केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक केस स्टडी होती है और उस केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन है, बट हमें उसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें से हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन की हमें चॉइस होती है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सेक्शन ए जो है, उस सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन उसका 1 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये सेक्शन ए 20 क्वेश्चन होंगे इसमें और ये 20 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन उसका 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये 5 2 जा 10 मार्क्स का बन जाएगा सेक्शन बी। और फिर सेक्शन सी में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, बट कंपेरेटिवली सेक्शन बी से सेक्शन सी में क्वेश्चन का कुछ डिटेल्ड आंसर होगा। तो इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन इसका 3 मार्क्स का होगा। तो 3 6 जा 18 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा सेक्शन सी। फिर सेक्शन डी होगा जिसमें कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 4। तो 5 4 जा 20, ये 20 मार्क्स का होगा हमारा सेक्शन डी। और फिर लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन बी जिसमें कि केस स्टडी बेस्ड, सीबी का मीन्स यहां पर है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए होंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, बट उस स्टोरी से, उस सिचुएशन से, जो वहां पर एक सिचुएशन दी होगी क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन पर, उस सिचुएशन पर बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे और उसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उस तरह से उसमें हमें 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 3 जा 12 और सेक्शन ई हो जाएगा 12 मार्क्स का। तो इस तरह से ये हमारा टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 होंगे। 38 इसमें क्वेश्चन होंगे। अब थोड़ा सा और आप समझ लीजिए इसमें कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हमें उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शो नहीं करने होते हैं। एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें हमें उसके सॉल्यूशन शो नहीं करने होते हैं। हमें आंसर शीट में केवल
उसका ऑप्शन लिखना होता है। कई बार देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स उसका सॉल्यूशन भी करते हैं, सॉल्यूशन करके फिर उसका ऑप्शन चूज करते हैं। तो सॉल्यूशन आप रफ में करिए, बट उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उस ऑप्शन को लिखना है आपको। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। उसकी वैल्यू भी नहीं लिखनी है। आप उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप उसको क्वेश्चन वाइज भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 का जैसे सपोज करो बी पार्ट सही है, क्वेश्चन 2 का डी पार्ट सही है, इस तरह से आपको लिखना है। तो वहां पर उनके आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं। तो इस तरह से आपको सेक्शन ए में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके केवल जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखने हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी, सी, डी और बी, सी, डी में इनमें क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन शो करना है। आप उसमें डायरेक्ट वन वर्ड में आंसर उसका नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी से डी तक स्टेप वाइज मार्किंग होती है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है। सपोज आपने किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए उसका हाफ सॉल्यूशन आपने किया है, तो हाफ सॉल्यूशन का मीन्स है कि 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए आपको वन वर्ड में आंसर नहीं लिखेंगे उसको आप पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चन को, सेक्शन सी के क्वेश्चंस को और सेक्शन डी के क्वेश्चंस को। फिर आता है सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इसमें एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 1 क्वेश्चन छोड़ देना है और 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। तो इसलिए एक केस स्टडी 4 मार्क्स की होती है। इस तरह से 3 केस स्टडी 12 मार्क्स की होंगी। तो ये तो था इसका एक ब्लूप्रिंट। अब हम चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं यहां पर कि जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन होता है। बट चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसका डिफरेंट हो सकता है। जैसे सपोज यहां पर ये है कि चैप्टर 1 जो है वो 6 मार्क्स का, ये तो कंफर्म है। बट जैसे चैप्टर 2 है ये 3 मार्क्स का है, तो ये 4 मार्क्स का भी हो सकता है। और सपोज ये लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स का, तो ये 4 मार्क्स का भी हो सकता है। तो इस तरह से वेरी कर सकता है, बट ये ऑलमोस्ट ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। ये ऐसा प्रेडिक्शन है। तो जैसे चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 रियल नंबर है। तो रियल नंबर जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का आने वाला है। आपका बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में रियल नंबर का जो चैप्टर है उसका वेटेज 6 मार्क्स का है। अब इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो 3 + 2 5 और 1 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा आपको। इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए इसमें से जो है ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और उसका वेटेज 6 मार्क्स है। फिर पोलिनोमियल चैप्टर है। तो पोलिनोमियल चैप्टर में से एक 1 मार्क्स का, मतलब यहां पर लिखा है एमसीक्यू। जो 1 मार्क का क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले ये एमसीक्यूज है। फर्स्ट चैप्टर में से 1 एमसीक्यू आएगा, सेकंड चैप्टर में से 1 एमसीक्यू आएगा, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन में से 2 एमसीक्यू आएंगे। तो ये इस तरह से एमसीक्यू है। और 2 मार्क्स ये सेकंड 2 मार्क्स है। फिर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स और ये 4 मार्क्स में केस स्टडी है। और फिर यहां पर टोटल इसका वेटेज है। तो इस तरह से अब जो पोलिनोमियल चैप्टर है इसमें से 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका 2 मार्क्स के बजाय ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए, तो 3 और 1 4 इसका वेटेज हो जाएगा। तो थोड़ा माइनर चेंज हो सकता है, बट इसका फाइनली यही ब्लूप्रिंट रहने वाला है। यही इसकी मार्किंग स्कीम और इसका वेटेज यही रहने वाला है जो पेपर है आपका मैथ्स का। अब जो थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, इसमें से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 2 और 3 5 मार्क्स का इसका वेटेज है चैप्टर 3 का। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है जो थर्ड चैप्टर है आपका। फिर चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि आप जानते हैं इसमें काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से 1 तो एमसीक्यू आएगा और इसमें 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें से 5 मार्क्स का आएगा। तो 5 और 1 6 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। फिर नेक्स्ट है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी है। तो एपी में से 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे और इसमें से एक केस स्टडी आएगी।
क्योंकि लास्ट के जो पेपर्स हैं, लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं, उनमें देखा गया है कि एपी वाले चैप्टर में से एक केस स्टडी आती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर तो इसका वेटेज हो गया अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 2, इसके क्योंकि 2 MCQ है और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का केस स्टडी है, तो 4 और 2 6 इसका वेटेज है। फिर ट्रायंगल है 6 चैप्टर। तो जानते हैं आपकी ट्रायंगल में थ्योरम्स हैं, कुछ एक थ्योरम है इसमें बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, बाकी जो एरिया थ्योरम है और जो इसकी पाइथागोरस थ्योरम है वो सिलेबस से रिमूव कर दी है। तो हो सकता है कि थ्योरम आपको मिले क्वेश्चन पेपर में या कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन मिले आपको इसमें। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से 5 मार्क्स का आने वाला है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने वाला है और उसमें 2 MCQ आने वाले हैं। तो 2 + 2 4 और 5 मार्क्स का इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल में से, थ्योरम हो सकती है या कोई और क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से इसका वेटेज 9 मार्क्स का है और ट्रायंगल चैप्टर का वेटेज सारे चैप्टर में सबसे मैक्सिमम है। तो इसको आपको और अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है इस चैप्टर को। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसका वेटेज 6 मार्क्स का है। इसमें 2 MCQ मिलेंगे आपको और 1 केस स्टडी मिलेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी केस स्टडी आती है आपको। तो 2 MCQ होंगे और 1 केस स्टडी होगी 4 मार्क्स में, तो 4 और 2 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। फिर है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। तो इसमें 2 तो MCQ मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिलेगा और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आए तो केवल 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका वेटेज रहने वाला है 7 मार्क्स का। फिर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से जानते हैं कि इसमें सारे लेंथी क्वेश्चन हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो इसमें से आपको 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिलेगा, इसका वेटेज 5 मार्क्स है। फिर आता है नेक्स्ट सर्किल। सर्किल चैप्टर है 10 चैप्टर, इसमें थ्योरम भी है 2 छोटी थ्योरम्स है और फिर इसमें से 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा MCQ में और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। तो वैसे सर्किल से मैक्सिमम 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, तो इसका टोटल वेटेज 6 मार्क्स का होता है। फिर है नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जो चैप्टर आपका 11 हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में कंस्ट्रक्शन, वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है और जो चैप्टर 12 था एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो वो चैप्टर अब 11 है नए सिलेबस में। तो जो ये चैप्टर है इसमें का वेटेज है 5 मार्क्स, एक इसमें से केस स्टडी मिलेगी आपको और एक क्वेश्चन MCQ में मिलेगा। तो 4 और 1 5 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। फिर नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो चैप्टर 13 था ओल्ड सिलेबस में, अब वो न्यू सिलेबस में 12 चैप्टर है कंस्ट्रक्शन चैप्टर के रिमूव हो जाने की वजह से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से 2 आपको MCQ मिलेंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिलेगा। तो 2 और 3 5 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आप जानते हैं कि इसमें सारे लेंथी क्वेश्चंस हैं स्टैटिक्स में, बट कुछ उससे कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिक होता है उस पर बेस्ड कोई MCQ मिलेगा आपको एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसमें से 5 मार्क्स का होगा, जिसमें जैसे कि या तो हो सकता है कि जैसे मोड और मीन फाइंड करने को आ जाए से एक ही क्वेश्चन में, या केवल मीडियन फाइंड करने को आ जाए। इसमें आपने देखा NCERT में कुछ क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है जिसमें x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और उसकी मीडियन गिवन है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली रिपीट होता रहता है हर बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करेंगे और ये क्वेश्चन अकेला ही 5 मार्क्स में आ जाता है। तो इससे इस चैप्टर से एक MCQ मिलेगा और आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिलेगा, तो इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। अब जो लास्ट चैप्टर है आपका, जो 15 था ओल्ड सिलेबस में, अब वो 14 चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी से 2 MCQ आएंगे और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिलेगा इसमें। तो ये चैप्टर टोटल 3 और 2 5 मार्क्स का है इसका वेटेज। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का है। तो आप एक चीज और समझेंगे यहां पर कि जो ये MCQ है इसमें से, तो MCQ जरूरी नहीं होता कि हमेशा कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो और उसका MCQ आपको फाइंड करना हो। MCQ जो आते हैं उनकी 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन होता है, जो बेसिक होता है,
कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड होते हैं। तो हर चैप्टर का आप जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छे से समझ लें। उसको समझ लेंगे तो एमसीक्यू तो सारे कर ही पाएंगे और उस चैप्टर के बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर का। तो इस तरह से जो टोटल है इसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट, और फिर 6 क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के जो शॉर्ट होंगे वो भी, बट ये सब्जेक्टिव टाइप है, 2 मार्क्स वाले भी और 3 मार्क्स वाले भी। और फिर 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव टाइप है, डिटेल में इनके आंसर्स देने हैं आपको, और 3 होंगी आपकी केस स्टडी, 3 आपकी केस स्टडी होंगी। और इस तरह से जो टोटल आपका जो पेपर है ये 80 मार्क्स में होगा। तो रियल नंबर आपका उसका वेटेज 6 मार्क्स का है, पॉलिनोमियल का 3 मार्क्स का है, लीनियर इक्वेशन का 5 मार्क्स का वेटेज है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 6 मार्क्स का वेटेज है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का भी 6 मार्क्स का वेटेज है, और ट्रायंगल का 9 मार्क्स का वेटेज है, जो कि सबसे मैक्सिमम वेटेज ट्रायंगल का है। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कई बार उसको रिवाइज करेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 मार्क्स का वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्री का 7 मार्क्स का है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का 5 मार्क्स का है, सर्किल का 6 मार्क्स का है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल का 5 मार्क्स का वेटेज है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 5 मार्क्स का वेटेज है, स्टैटिक्स का वेटेज 6 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी का वेटेज 5 मार्क्स का। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। तो इस ब्लूप्रिंट से और चैप्टर वाइज जो वेटेज है चैप्टर का, उसके बेसिस पर आपके लिए हर जो मैथमेटिकल जो चैप्टर से जो आपने डिसाइड किया हुआ है, आपके सबके एक टारगेट फिक्स होंगे कि मुझे 90% प्लस में जाना है, 80% प्लस में जाना है। तो इसके बेसिस पर जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए आपके टारगेट को अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा कि किस चैप्टर में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। तो आपके लिए यह बहुत इजी है, हो जाएगा इसको देखकर। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी स्टूडेंट्स को कि वो जो टारगेट उन्होंने डिसाइड किए हैं उससे बेटर परफॉर्म करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा ब्लूप्रिंट, जिसकी हेल्प से आप अपने जो प्रिपरेशन करेंगे अपने चैप्टर्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।